आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से आप सभी की इच्छाएं पूर्ण हो और आपका परिवार मंगलमय रहे। भगवान सत्यनारायण की यह कथा और भगवान सत्यनारायण का यह व्रत कलयुग में सबका मनोकामना पूर्ति साधन है। जो कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण की पूजा व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान सत्यनारायण पूरी करते हैं। भगवान सत्यनारायण सदा सत्य के साथ रहते हैं। जो सच्ची भक्ति और लगन के साथ भगवान का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप सत्यनारायण भगवान स्वयं सबकी रक्षा करने के लिए ही आए हैं। भगवान श्री हरि ने इस व्रत को पृथ्वीवासियों के लिए अपने जीवन में आने वाले दुखों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ही बनाया है। तो आइए भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करते हैं और आने वाले दिन में अपने दिन को उत्तम बनाने के लिए, अपने भविष्य के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह कथा श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया कथा सुनते हुए भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में या तो लिखें जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप जब भी भगवान का नाम लिखते हैं तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप भगवान का मंत्र लिखें, नाम लिखें और भगवान आपकी उस कामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय सौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों में पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत व तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने उनकी बात सुनी और सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था। वही मैं आपको सुनाता हूँ कि भगवान कमलापति ने नारद से क्या कहा था। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका ये भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना से था, क्योंकि वो सबका उपकार और उद्धार करना चाहते थे। पृथ्वी लोक में जाकर नारद जी ने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार से दूर किया जाए, किस प्रकार से इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में पहुंच गए। वहाँ चार भुजाधारी भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख, चक्र, गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में भगवान के वनमाल पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे हैं आप, अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। तुम क्या जानना चाहते हो, किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। उनको जीवन में बहुत से दुख सता रहे हैं और उनके पास करने के लिए कोई उपाय नहीं है। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम और छोटा उपाय बताइए।
भगवान श्रीहरि ने नारद की बात सुनी और भगवान बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए ये तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान बताता हूँ। भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है? कृपा करके ये सब भी विस्तार पूर्वक मुझे समझाएं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। किसी को संतान ना हो तो यह व्रत संतान देता है। सौभाग्य अर्थात भाग्य जागृत ना हो रहा हो तो इस व्रत के परिणाम स्वरूप उसका भाग्य जागृत होता है। धन प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल को धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला सकते हैं। यह सब मिलाकर सवाया बना लो। सवाया अर्थात 1.25 किलो, जिसमें भी सवा आता हो, 1.25 किलो, 2.25 किलो, इस प्रकार से जो आपके वहाँ पे कितना लोग, कितनी संगत इकट्ठी होती है, जितना प्रसाद आपको बटेगा उस हिसाब से सवाया आप उसको बना सकते हैं। नैवेद्य भगवान को अर्पण करें साथ में। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से ये भगवान श्री हरि ने इस व्रत का विधान बताया है कि किस प्रकार से ये व्रत किया जाना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे सरल और छोटा कोई उपाय नहीं है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, पहले इस व्रत को किस किस ने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत ही रमणीय स्थल है काशीपुरी। काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े ही व्यथित हुए। फिर एक दिन उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया। वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझे अपनी विपदा बताओ, तुम्हें परेशानी क्या है? तो ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं।
मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल सके। तो बूढ़े ब्राह्मणधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने सत्यदेव भगवान के व्रत व पूजन का विधान उसे बता दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया यह व्रत अवश्य ही करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई, वो सो नहीं पाया। अगले दिन वह इसी संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ भी मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफ़ी सारा द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। उसके पास बहुत धन संपत्ति आ गई। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानना चाहते हैं, आपकी क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषिगणों ने पूछा, सूत जी महाराज, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सूत जी ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य ही तुम्हें आगे का वृतांत बताता हूँ कि इसके बाद किस किसने इसे किया। व्रत पूजन के बाद वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहाँ आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहाँ उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देख के लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसे लगा कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं जरा जानूं। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे भी बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में आज ये सब धन संपत्ति और सुख वैभव आया है। ये जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इसी के साथ यह स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ तीसरा अध्याय आरंभ होता है। तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय और सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर
प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां आ गया। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी वैश्य। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। यह सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूर नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या अब सयानी हो गई है और इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्यवश वह उस समय भी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। बहुत समय हो गया है। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जामाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्न सागर नामक सुंदर संपन्न नगर को गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। अतः डर के मारे उसने राजा का जो चुराया हुआ धन था वो वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी गृह में डाल दिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। तो राजा ने बिना कुछ देखे ही, विचार किए बिना ही आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दो। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा।
ऐसी ही हालत उसकी पुत्री कलावती की भी हो गई। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात गए तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर यह कष्ट आया होगा। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात